और बड़ी खबर आपको बता दें गुजरात से, जहां गुजरात में आसमानी आफत का कहर अभी खत्म भी नहीं हुआ था। कई लोगों की जान इसमें चली गई है और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ पर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। जल्द ही तूफान भी जो है एंट्री करने वाला है गुजरात में। ये दो तस्वीर गुजरात से आई है, द्वारका और पोरबंदर की है, जहां सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कमोबेश यही हालात बाकी जिलों में भी हैं, जहां कई लोग पानी में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आर्मी डटी है। इसी बीच रिहायशी इलाकों में पहुंचे मगरमच्छ भी लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जिन पर वन विभाग की नजरें हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, लेकिन अब एक और मुसीबत सामने खड़ी है। कच्छ पर चक्रवात का खतरा भी मंडरा रहा है। तो यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत लगातार देखी जा रही है। लोगों के अंदर इसे लेकर जो है डर का माहौल साफ देखा जा रहा है और लोग रात रात जगकर अपना बचाव कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने भेड़ी की खबर सुनकर अफरा तफरी मच गई और रात के अंधेरे में गांव वालों ने मोर्चा संभाला है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब एबीपी न्यूज की टीम को आदमखोर भेड़िए की आतंकी दास्तां बहराइच के लोग बता रहे थे, लेकिन देखते ही देखते आदमखोर भेड़िए के हमले की खबर ने गांव वालों को सन्न कर दिया और फिर हाथों में डंडे लिए गांव वाले भेड़िए की तलाश में जुट गए। कहाँ है? यहाँ पर। हमारे संवाददाता श्रीवर्धन ने भेड़िए को तलाशने की कोशिश की। ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके पैरों पर पंजा मारा। तो देखिए बहराइच में ऑपरेशन आदमखोर लगातार जारी है। वन विभाग की टीम भी एक्शन में नजर आ रही है। कल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 4 भेड़ियों को कैद कर लिया गया है। 2 की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन इलाके में इस ऑपरेशन के तहत अभी भी दहशत देखने को मिल रही है। यही वो बहराइच के 4 आदमखोर भेड़िए हैं जिनकी तलाश में वन विभाग की 20 टीम खाक छान रही थी और आखिरकार पकड़कर गोरखपुर में जू भेज दिया गया। इनमें एक कल सुबह जाल में फंसा, लेकिन इनमें लंगड़ा भेड़िया जो झुंड का सरदार है वो नहीं है। वो अब भी अपने एक साथी के साथ फरार है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ये पकड़ा गया है और अभी भी 2 और बाकी हैं, हम उन्हें भी जल्दी ही पकड़ेंगे। आदमखोर भेड़ियों के पीछे कई टीम दिन रात जंगलों की खाक छान रही है। ये भेड़िए 9 लोगों की जान ले चुके हैं और 30 गाँव में इनकी दहशत है। और अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कई सौगात आज महाराष्ट्र को देंगे। आपको बता दें कि पालघर में वधावन पोर्ट की आधारशिला वो रखेंगे और इसी के साथ मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र को आज प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा तोहफा देंगे। अपने महाराष्ट्र दौरे में वो पालघर में बनने वाले 76,000 करोड़ के वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट कर दोनों कार्यक्रमों का जिक्र किया। भारत सरकार और महाराष्ट्र प्रदेश सरकार, दोनों सरकार प्रतिबद्ध है। स्थानीय लोगों का हर विषय को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उम्मीदवारों के नामों को लेकर लगातार बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि 90 में 55 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है और बाकी नामों पर आज भी मंथन होगा और कल बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में हरियाणा के 90 से 55 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से टिकट दिया गया, तो वहीं अनिल विज अंबाला कैंट से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। बाकी नामों को फाइनल करने के लिए आज भी बैठक होगी। तो देखिए हरियाणा में आने वाले समय में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है ये भी हम आपको बता दें। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में EMAAR और MGF कंपनी की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस केस में भूपेंद्र हुड्डा को आरोपी बनाया गया है। गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में मौजूद MR इंडिया लिमिटेड और MGF डेवलपमेंट लिमिटेड नाम की कंपनियों की 834 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने सीज कर लिया। इस केस में MR और MGF नाम की कंपनियों के साथ भूपेंद्र हुड्डा भी फंसे हैं। आरोप है कि MR MGF ने हुड्डा और डायरेक्टर DTCP त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। इस मामले में CBI ने केस दर्ज किया था और चार्जशीट फाइल की थी।
और अब बड़ी खबर झारखंड से आपको बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। जेएमएम पर उन्होंने जासूसी करवाने का आरोप भी लगाया है। झारखंड के टाइगर और शिबू सोरेन के साथ जेएमएम की नींव रखने वाले सीएम चंपई सोरेन की आज से बीजेपी में नई सियासी पारी शुरू होगी, क्योंकि चंपई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्होंने झारखंड सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात है, इसीलिए उस जगह उस पार्टी का हम चयन किया। वहीं झारखंड पुलिस ने जासूसी के आरोप को खारिज किया। इधर झारखंड में चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि अग्निवीर शहीदों के परिवार को पुलिस जैसा मुआवजा और गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए उससे पहले हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अग्निवीर शहीद के परिवार को पुलिस की तर्ज पर मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात भी कही। यही नहीं, गरीबों के बकाया बिजली बिल को माफ करने का भी ऐलान कर दिया। गरीबों का जो बकाया बिजली का बिल था वो भी अब माफ कर देगा। वहीं चंपई सोरेन पर खुलकर बात करने से हेमंत सोरेन बचते नजर आए। और अब बड़ी खबर सिंधुदुर्ग से, जहां छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद राजनीति लगातार जारी है। यहां अपनी ही सरकार के खिलाफ अजीत पवार गुट ने भी प्रदर्शन किया है। सीएम शिंदे बोले हैं, 100 बार शिवाजी महाराज से मैं माफी मांगूंगा। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासी दलों में विरोध करने की होड़ मची है। ये तस्वीर देखिए, चेंबूर से आई है। जय शिवाजी जय भवानी के नारों से इलाका गूंज रहा है। जय शिवाजी, जय शिवाजी। प्रदर्शन में शामिल ये लोग अजीत पवार गुट से हैं और ये पार्टी शिंदे सरकार में शामिल है, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं सीएम शिंदे ने मामले को शांत कराने की भरपूर कोशिश की। जो इशू राजनीति करने वाला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर बुलडोजर चल सकता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें आपको, इंटेलिजेंस यूनिट ने लेकिन जामिया हबीबिया मदरसा की जांच शुरू कर दी है। नकली नोट छापने वाले मदरसे को ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है। इसी मदरसे में 100 के नकली नोट छापे जा रहे थे। नकली नोट छापने की फैक्ट्री बना जामिया हबीबिया मदरसा 1940 से चल रहा था। 84 साल पुराने इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं है, न ही मदरसे के लिए मान्यता ली गई है। सूत्रों के मुताबिक अवैध मदरसे को प्रशासन जल्द ही सील कर सकता है। जाँच के बाद मदरसे पर बुलडोजर भी चल सकता है। ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो भी मदरसे की जांच में जुटा हुआ है। तो देखिए, कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज उनके प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज बीजेपी की तरफ से महिला आयोग के दफ्तर में बीजेपी से जुड़ी महिलाएं ताला लगाने पहुंचेंगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी पर सियासी बवाल जारी है। आज बीजेपी महिला मोर्चा का महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाने का प्लान है। इसके साथ कोलकाता में बीजेपी का धरना भी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का शक जताया। सेंट्रल एजेंसीज को चाहिए ममता बनर्जी के ऊपर कड़ी निगरानी रखे। वहीं कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरी और अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। और ये ज्यादा दिन नहीं रही। तो देखिए, एक तरफ पूरे इस मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है, दूसरा दिन है प्रदर्शन का, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बीच बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड देने के लिए 7 दिन के भीतर विधानसभा में कानून लाने की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर जारी घमासान के बीच ममता सरकार ने रेप पर एक नया कानून बनाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक ममता सरकार रेप के दोषियों के खिलाफ नया कानून बनाएगी, जिसके तहत दोषियों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान होगा। इसके लिए मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं कोलकाता कांड पर सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया है। इसके साथ ही अब तक 10 लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है।
तो देखिए, बंगाल बंद के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिए गए बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। पटना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, तो वहीं दिल्ली में भी इसके खिलाफ शिकायत दी गई है। आपको बता दें कि ममता ने कहा था कि अगर बंगाल को जलाया गया तो असम, यूपी, बिहार और दिल्ली भी जलेंगे। যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, उत्तर प्रदेश থেমে থাকবে না। यही वो बयान है जिस पर देश की सियासत में भूचाल आ गया है। पटना में बीजेपी की शिकायत पर सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि दिल्ली पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई है। वहीं बीजेपी इस पर हमलावर भी है। सीएम के पद पर बैठे रहने वाली महिला द्वारा अगर कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर देंगे, उत्तर प्रदेश को अशांत कर देंगे, तो बहुत चिंताजनक बात है। तो देखिए भाई, खेल दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को मार्शल आर्ट के गुर सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया में 8 मिनट का वीडियो शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी एक मार्शल आर्ट सेशन में हिस्सा लेते दिख रहे हैं और बच्चों को मार्शल आर्ट की बारीकियां बता रहे हैं। फिर अपने विरोधी को चारों खाने चित करते भी नजर आए। इस वीडियो में वो राहुल गांधी ये कहते भी सुने जा सकते हैं कि वो एकिडो में ब्लैक बेल्ट और जुजित्सु में ब्लू बेल्ट हैं। मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जुजित्सु भी करता हूँ, जुजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। अच्छा, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई की ड्रिल करते ही सर पे। तो देखिए, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और इसकी स्टेटस क्या है, अपडेट क्या है, इसे लेकर एक रिपोर्ट फिलहाल सौंपी गई है और इस एयरपोर्ट पर अगले साल से पैसेंजर्स फ्लाइट्स उड़ान भरेगी। ये नोएडा के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे की ताजा तस्वीर है। रनवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, जबकि रनवे मार्किंग, अप्रोच लाइट और एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग पर अभी काम जारी है। तो ओवरऑल हमारा प्लान होता है और हमारा प्लान है कि अप्रैल 25 तक यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी, तो हम उसी तरीके से सब कुछ करते हैं। रनवे नोएडा के जेवर में तैयार हो रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली पैसेंजर फ्लाइट अगले अप्रैल में उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट का काम पूरा होने पर यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में जहां ट्रायल के लिए गई एक नाव अचानक से डूब गई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से नाविकों को बचाया गया है। इसका फुटेज भी सामने आया है, तस्वीरें भी सामने आई है, वो आपको दिखाएंगे। रत्नागिरी से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। ट्रायल के लिए बताई जा रही है कि ये नाव गई थी और समुद्र में डूब गई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से नाविकों को बचाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर की सहायता से। रत्नागिरी से ये बड़ी खबर है और आप देखिए अचानक से बताया जा रहा है कि ट्रायल के लिए ये नाव गई थी और अचानक से समुद्र में जब ये डूबने लगी, इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जो नाविक थे जो इसमें सवार थे नाव में, उन्हें रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें भी सामने आई है। एबीपी न्यूज पर जारी है नमस्ते भारत। अब देख लेते हैं 2 मिनट में बाजार से जुड़ी अहम खबरें। आज से खुल रहा है स्टाइल बाजार रिटेल का आईपीओ। 3 सितंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा आईपीओ। बाजार स्टाइल रिटेल की बीएसई और एनएसई पर 6 सितंबर को लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड 370 से 389 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया गया है। शेयर बाजार में आज आखिरी बार ट्रेड होंगे टाटा मोटर्स के डीवीआर शेयर के कॉमन शेयर में बदलने की वजह से शेयर्स में ट्रेडिंग थम जाएगी। डीवीआर शेयर एक खास तरह के शेयर होते हैं जहां शेयर धारकों के पास ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले कम वोटिंग राइट्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है। एलआईसी ने गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। गुरुवार के कारोबार में एलआईसी का स्टॉक 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 1070 के स्तर पर बंद हुआ। जय कॉर्प ने गुरुवार को शेयर बाजार बंद होते ही शेयर बायबैक का ऐलान किया है। कंपनी का शेयर मामूली तेजी के साथ 392 रुपए के भाव पर बंद हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 7000 करोड़ रुपए है। शेयर बायबैक उस स्थिति को कहते हैं जब कंपनी अपनी पूंजी से अपने ही शेयर वापस खरीदती है। प्रीमियर एनर्जीज का 2830 करोड़ रुपए के आईपीओ को निवेशकों की तरफ से शानदार रिस्पांस मिला। इश्यू के आखिरी दिन ऑफर में रखे शेयर्स के मुकाबले 74 गुना शेयर के लिए बोली मिली है। ट्रेडर्स के मुताबिक स्टॉक की लिस्टिंग में ऊंचे रिटर्न मिलने के अनुमान है। बिकवाली के बीच एफआईआई ने कई भारतीय शेयर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। जून 2024 को
खत्म तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक किसी एक स्टॉक को FII द्वारा सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ोतरी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुई है, जिसमें विदेशी निवेशकों ने वित्त कंपनी में अतिरिक्त 21.2% की हिस्सेदारी खरीदी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बहराइच में भेड़ियों की दहशत कायम है। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद किया। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। रात भर जारी रहा कॉम्बिंग ऑपरेशन। वन विभाग एक्शन में है और लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। कल 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। लोगों के अंदर भेड़ियों को लेकर दहशत लगातार कायम है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है और रात भर जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो जारी रहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, गोरखपुर के जू में एक भेड़िया छोड़ा गया है। बहराइच से पकड़ा गया था भेड़िया, गोरखपुर छोड़ा गया है। 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, 2 की तलाश जारी है। वन विभाग की टीम ने गोरखपुर में चिड़ियाघर में इन्हें छोड़ा है। आज भेड़िए की जांच की जाएगी। तो जो भेड़िया पकड़ा गया था उनमें से एक को गोरखपुर जू में छोड़ा गया है और इसके अलावा इन सब के बीच जो 2 भेड़िए हैं अभी भी उनकी तलाश चल रही है। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 2 भेड़िए जो बच गए हैं उनकी तलाश चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक भेड़िए को गोरखपुर जू में छोड़ा गया है और उसकी जांच की जाएगी। तो लगातार चुनौती बनी हुई है। 2 भेड़ियों को अभी पकड़ा जाना बाकी है। उस पूरे इलाके में दहशत है। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया और देखिए जो पैर के निशान हैं उन्हीं के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश वन विभाग की टीम कर रही है। ग्रामीण भी इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ग्रामीणों के सामने ही है। वहीं एक भेड़िए को गोरखपुर में जू में छोड़ा गया है। और चलिए अब आपको मुंबई के गोरेगांव रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां चलती ट्रेन से यात्री के गिरने और उसे फुर्ती से बचाने का एक लाइव CCTV वीडियो सामने आया है। ट्रेन जब गोरेगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आगे बढ़ रही थी, तभी चलती ट्रेन पकड़ने के दौरान एक शख्स ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। तभी गोरेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल बालासो ढगे जो अपने ड्यूटी खत्म करके ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे, उन्होंने तुरंत यात्री की मदद की और उन्हें बचा लिया। अब देखिए पूरे घटनाक्रम का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश एक शख्स कर रहा था और बाल बाल वो बचा ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसने से, और इसे किस तरीके से वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से बचाया गया है। कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी खत्म करके ट्रेन पकड़ने पहुंचे थे, उन्होंने उसकी मदद की।